हेलो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन सी डिवाइस होती है आपके पास जिससे लाइट बीम को पैरेलल किया जा सकता है, अर्थात कन्वर्ज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो एज वी नो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 10 mm लॉन्ग pin a placed vertically in the front of concave mirror and 5 mm long image of the pin is formed at 30 cm in front of mirror. The focal length of the mirror is. So students, simple question है, आपको कहा गया है कि जो प्लेस है वो 10 mm पर है, यानी u की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, -10 mm। नाउ जो इमेज फॉर्म होती है v की वैल्यू आपको मिलती है 30 mm। सो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो आपको v भी मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि जो इमेज बनता है वो आपका रियल होता है। नेक्स्ट, जो हाइट है इमेज की वो भी आपको गिवन है, hi = 5 mm। सो जब आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे फोकल लेंथ निकालने का, तो आप सिंपल यूज करेंगे 1/f = 1/v प्लस के 1/u। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/f की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जिसकी वैल्यू -20 सेंटीमीटर आएगी। ओब्वियस है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सी कंडीशन होगी जब एक कॉनकेव मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा साइज इमेज का जनरेट करेगा। तो इसमें एक ही कंडीशन होती है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ही आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये अगर आपका कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स, ये आप पोल हो गया है यहाँ पर, ये इसकी फोकस पॉइंट हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऑब्जेक्ट आप इनके बीच में प्लेस करते हो तो जो आपकी इमेज होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होती है, केवल यही एक कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र करते हैं। द डायग्राम शोविंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे डायग्राम पासिंग थ्रू द, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। सो स्टूडेंट्स, कुछ लॉ होते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के, चलिए उन्हें चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे निकलती है तो ऑब्वियस है वो सीधी ही निकल जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकल लेंथ से पास आउट होती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, तो ये भी सही ऑप्शन है। पर जो फोकस से जाती है वो कभी भी कन्वर्ज होके दूसरे फोकस से नहीं जाती, तो ये लास्ट का ऑप्शन गलत होगा। तो आप इनमें चूज करेंगे तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, A light ray enter from the medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of the medium B refractive to A will be. सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और इसमें लाइट टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो रही है, टूवर्ड द नॉर्मल। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, beam of light are incident through the holes A and B and emerge out of the box
द होल C and D रिफ्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो अगर हमारा ये बॉक्स गिवन है और लाइट जो है वो A से C से जाती है और आपका B से D से होकर कुछ इस प्रकार डेविएट होकर फिर से पैरेलल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये केवल एक ग्लास की रेगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ कोई कॉन्वेक्स लेंस या प्रिज्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि क्वेश्चन 7 इस टाइप से दिया हुआ कि पैरेलल रेज आती है और कन्वर्ज के बाद वो फिर से इस प्रकार आपका स्प्रेड हो जाता है, तो वैसे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो केवल ये काम कर सकता है कि आपके लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप देखेंगे कि फोकल लेंथ और आपके पावर के बीच का रिलेशन है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ देखें हम तो 4 डायोप्टर दिया हुआ है और हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। एफ किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स, मीटर में, तभी पी की यूनिट डायोप्टर में निकलती है, पावर की यूनिट डायोप्टर में निकलती है। और कॉन्वेक्स के लिए जो होता है पी भी पॉजिटिव होता है और एफ भी पॉजिटिव होता है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन ही हमें ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सभी किसी में कोई नेगेटिव है और किसी में अदर नेगेटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रेयर व्यू फिटेड इन व्हीकल इज लेस देन 1। तो ये देखना है बेटा कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है रियर व्यू के द्वारा क्या वो छोटा होता है या बड़ा होता है। अगर छोटा है तो हम इसे लिखेंगे इज लेस देन 1, अगर वो बड़ा व्यू दिखाता है तो वो ग्रेटर देन 1। तो पर वो तो छोटा व्यू दिखाता है, यानी व्यू का मतलब है फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा दिखाता है और उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे नज़र आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रे फ्रॉम सन कन्वर्ज ए point 15 centimeter in front of a concave mirror, where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of object। देखिए केवल एक ही पॉइंट बचता है ऐसा हमारे पास जिसमें साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो, और वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर वो 30 सेंटीमीटर पर होगा। तो कौन मिरर से 30 सेंटीमीटर सामने आप रखिए तो आपको साइज भी सेम नज़र आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। केवल एक ही मिरर इसमें यूज करके हम पूरी बिल्डिंग को देख सकते हैं और वो होता है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कीजिए। ठीक है, कुछ इस वाले मिरर का आप यूज़ कीजिएगा, आप इजीली कंप्लीट इस बिल्डिंग को इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ द डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली, ओके सेम क्वेश्चन से रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन टच सर्च लाइट्स एंड हेडलाइटिंग ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। अगर आपको टॉर्च में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली लाइट को आपको पैरेलल करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस के जितने आप पास जा सकते हैं उतने पास आपको जाना चाहिए। तो बिटवीन द पोल एंड द फोकस नहीं, वेरी नियर द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बिल्कुल आपको रिफ्लेक्टर के फोकस के बहुत पास जाना चाहिए, तभी आपकी जो हेडलाइट होगी वो बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, क्या प्लेन मिरर के लिए होता है, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सभी मिरर के लिए होता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, तो ये सभी के लिए लागू किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सही रहेगा। देखिए हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर्स होती है तो डेविएट होती है, और यदि फिर सेम मीडियम में आए तो वो
पैरेलल हो जाती है, पर पैरेलल जो होती है वो थोड़ा लैटरल शिफ्ट के बाद होती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन, जिसमें लाइट जो है वो पैरेलल हो गई थी। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, यू आर गिवन वाटर मस्ट बी, अच्छा आपको कुछ मीडियम्स दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इन विच मीडियम द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लियूज द सेम एंगल वुड बैंड द मोस्ट, किस में सबसे ज़्यादा बैंड होगी। और वैसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें ही लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होगी। तो इसमें ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। तो इनमें से कौन सा बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे क्या फिगर ए है। फिगर ए में आपको स्टूडेंट्स फोकस से पहले ही, पर हमें पता होना चाहिए यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा फोकस से कन्वर्ज होती है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट में देखें तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस होती है, नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखते हैं कि यदि पैरेलल आती है तो वो पैरेलल ही जाती है, नहीं, गलत हो गया, फोकस से जाती है हमेशा। और डी ऑप्शन सही हो जाता है इस प्रकार से, क्योंकि आफ्टर कन्वर्ज वो फोकस पॉइंट से ट्रांसफर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस सो इन फिगर। देखिए आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा जो है बेटर रिजल्ट दे रहा है आपको। देखिए अगर कोई रे फोकस से इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल हो जाती है, यदि पैरेलल आती है तो वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें लॉ के बारे में सीख लेनी चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स थर्ड, सेकंड और फोर्थ डायग्राम जो है वो गलत है, तो फर्स्ट डायग्राम इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सेल्फ ट्राई करना स्टूडेंट्स, खुद पढ़ना और देखना कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही बैठता है। आंसर आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करना, क्वेश्चंस गिवन है, थ्योरी के क्वेश्चंस है। लाइट ट्रैवल फास्टर किस में करती है बेटा, एयर में सबसे ज़्यादा फास्टर होती है। अगर वैक्यूम होता तो वैक्यूम में लिखते। और स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी डिवाइस का यूज करें स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन फोकस ऑफ द इमेज, इल्यूमिनेट डिस्टेंस बिल्डिंग ऑन स्क्रीन एस। ओके, तो इसमें आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ जो हो वो 8 सेंटीमीटर की हो, क्योंकि जब एक्स की जगह अगर हम कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे तभी स्क्रीन पर टोटल जो लाइट होगी वो कन्वर्ज हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22 क्वेश्चंस, इसमें भी सेम इसी प्रकार का बताना है आपको कि क्या रखें यहाँ पे। इसने कहा है कि ए स्टूडेंट्स obtain a sharp image of the distant window W on the school laboratory of the screen S using the given concave mirror M to determine the focal length. Which of the following distance should be measured to get the focal length of the mirror? कौन सी डिस्टेंस इसमें से सही होगी ये पूछने की कोशिश कर रही है। क्या MW होगी, नहीं, M और W तो बिल्कुल नहीं। क्या SW होगी, MS सॉरी, यस MS होगी, क्योंकि स्क्रीन जो है वो आपकी मिरर के पास है और यहीं से ही जो लाइट होती है वो स्क्रीन पर कन्वर्ज होती है। तो S पर जब लाइट सारी कन्वर्ज होती है जो कि विंडो से आ रही थी, तो हम कहेंगे कि MS जो है वो फोकल लेंथ है। तो ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, द मिरर हैव रिफ्लेक्ट सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। तो केवल कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा होता है जो डाइवर्ज करता है लाइट को। नेक्स्ट बात करते हैं, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इनवर्ड, यानी लाइट को कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में कौन सा मिरर जो होता है यूज़ करते हैं हम रियर व्यू के, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है और ये इरेक्ट इमेज दिखाता है। याद रखना स्टूडेंट्स,
वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है, ऑफ द लाइट रे इट पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शंस होता है जब एक ही मीडियम में लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और डिस्पर्जन होता है स्टूडेंट्स जब लाइट किसी इरेगुलर बॉडी से निकलकर अपने कंपोनेंट्स ऑफ लाइट्स में डिवाइड हो जाती है, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है। स्कैटरिंग होता है लाइट का फैलना, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाना यानी लाइट का चारों दिशाओं में फैलना पार्टिकल्स के द्वारा। तो नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि ये सारी लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रियल इमेज देता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये था स्टूडेंट्स आज की वीडियो। आई होप ये आपको टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे। सो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें।